नहीं, बिना कंस्ट्रक्शन के, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया और इसको मान लिया एस और टी। ठीक है, अगर मैं प्रूफ करने जाऊं तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल लूंगा डीएसी। डीएसी में तो नहीं हो सकता कुछ, ठीक है, ट्राइंगल एडीबी। एडीबी ट्राइंगल देखो, एडीबी, अगर एडीबी ट्राइंगल देखा जाए तो ईओ पैरेलल एबी, ईओ पैरेलल है एबी के, तो अगर ईओ पैरेलल है एबी के तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, एस बाई टी इज इक्वल टू एम बाई एन। अगर ये होगा तो इसका मतलब क्या है, बाई बीपीटी। अगर बीपीटी से ये हुआ बच्चा तो अब हमें पहले से ही गिवन है एम बाई एन इज इक्वल टू है कितना, पी बाई क्यू। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से करूं, इक्वेशन 2 यहां पे बना सकते थे हम लोग, फ्रॉम, ये हमको क्या है, ये गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं P बाई क्यू इक्वल टू एस बाई टी। एस बाई टी और P बाई क्यू भी आपस में इक्वल है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है बच्चा तो तुम ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी, डीसी पैरेलल ईओ, ये तभी हो सकता है जब डीसी पैरेलल हो ईओ के, वरना P बाई क्यू और एस बाई टी का रेशियो कैसे इक्वल हो सकता है। तो मतलब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एडीसी ईओ पैरेलल डीसी, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से ये हुआ। ठीक, उस साइड का मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमने यहां पे अब बता दिया कि हमें ये पहले से ही पता था कि हमने कंस्ट्रक्शन में किया था ईएफ पैरेलल एबी, और यहाँ पे पैरेलल क्या, ये ईएफ कहां से आ गया, ईओ पैरेलल एबी, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन था, और यहाँ पे ईओ पैरेलल डीसी मिल गया, ये हमने क्या किया, एबव प्रूव्ड किया है, एबव प्रूव्ड किया ये हमने। तो बच्चा हम कह क्या सकते हैं कि ए बी पैरेलल डीसी, सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये कंस्ट्रक्शन उस समय ध्यान आना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमें वो ट्रायंगल भी ध्यान में आना चाहिए कि किस ट्रायंगल से हम रेशियो बताएं। किस समझ में आ रहा है, yes. आ रहा है तो नोट करते चलो बच्चों, नोट करते चलो। तो सेम क्वेश्चन में देता हूं अब तुम्हें इसी का ही, इसे मैं कर दो बच्चा, क्लीन कर देना। हाँ, 9th सेम क्वेश्चन है, बस उसमें चेंज क्या किया है, हाँ उसको प्रूफ करो। अब कैसे करोगी, कंस्ट्रक्शन भी है ना, तो मैंने कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, और गिवन में इसमें क्या दिया है, अब ये दोनों को चेंज कर दिया। गिवन में दिया है कि ए बी पैरेलल डीसी, और हमको प्रूफ करना है P बाई क्यू इक्वल टू एम बाई, सही है, ये हमको प्रूफ करना है। अब कैसे करोगी बताओ, कौन सा क्या, कहां से स्टेप चालू करें पहले, सब तुम्हारे सामने लिखा, सेम प्रोसेस करना, आंसर आ जाएगा फटाफट। ये चीज अब गिवन है। बच्चा कैसे कहानी बनेगी भाई, यहां देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में अगर हम देखें तो डीसी पैरेलल ईओ,
डीसी पैरेलल ही ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस बाई टी इज इक्वल टू पी बाई क्यू, किससे, बाई बीपीटी। अब तुम ले लो ट्राइंगल, हमने अभी ये ट्राइंगल लिया ना, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ए बी डी, इसमें कौन पैरेलल है, ईओ पैरेलल ए बी है, तो हम कह सकते हैं, अच्छा ये पैरेलल डीसी के भी यहाँ, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एस बाई टी इज इक्वल टू एम बाई एन बाई बीपीटी। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को लेकर पी बाई क्यू इक्वल टू एम बाई एन, हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन देखने में सिंपल जरूर है बच्चा, पर ये एक बार जरूर फंसाएंगे कहीं ना कहीं, इसीलिए इनको हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे दो अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को आप बीपीटी से प्रूफ करिए, ठीक, क्लास 9th का है। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि उसी का कन्वर्स भी बीपीटी से प्रूफ करिए, ठीक है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम फटाफट क्या करते हैं, अब आपको 5 बता देता हूं ना। क्वेश्चन को अगर तुमने डायग्राम में सॉल्व कर लिया बच्चा, तो ये समझ जाना कि क्वेश्चन तुम फिर बस लिखने का ही तरीका बाकी रह जाता, बाकी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व है। दिया है डी पैरेलल ओ क्यू और डीएफ पैरेलल ओ आर, ये क्या है ओ ना, डीएफ पैरेलल ओ आर, तो हमें क्या करना है प्रूफ, ईएफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है, प्रूफ दैट ईएफ पैरेलल क्यू आर। तो ईएफ पैरेलल क्यू आर करना बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं, बस वही तरीका, P बाई क्यू इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं M और N, ठीक ना। अब यहां देखो, अगर मैं इस पार्ट को S मान लो, इस पार्ट को T मान लो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस वाले ट्राइंगल में QOP, अच्छा QOP आ गया ना, P आ गया तो इसे XY मान लो, QOP में देखो x बाई वाई इक्वल टू क्या होगा, s बाई टी होगा। इस वाले ट्राइंगल में देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो s बाई टी इक्वल टू m बाई एन। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो x बाई वाई इक्वल टू m बाई एन, अगर x बाई वाई इक्वल टू m बाई एन है तो ये पैरेलल कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, ठीक। अब कर लो बच्चा, इसी तरह सारे क्वेश्चंस में, अब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन में अब दम नहीं रह गया, आगे क्वेश्चन में भी सेम थ्योरम लगाना है, सेम तरीका लगाना है, तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों में आपको प्रूविंग करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि बस यही सेम तरीका आपको अपनाना है, P Q C। अब इसमें क्या दिया है, AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल PR, ठीक है, AC पैरेलल BR। तो हमें प्रूफ करना है BC पैरेलल QR, तो बस वही बच्चा, अब इसमें भी कुछ करना थोड़ी, ये दोनों पैरेलल है, तो हम क्या बताएंगे, M बाई एन इक्वल टू P बाई Q होगा, और ये वाला क्या होगा, कौन सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, हाँ ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ये मैं ले लेता हूं S बाई टी। अच्छा ये तुम देखो, अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो M बाई एन इक्वल टू P बाई Q, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो P बाई Q इक्वल टू T बाई S, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो M बाई एन इक्वल टू T बाई S। तो इस वाले ट्रायंगल का अगर रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक।
अब थ्योरम को आप मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी क्या होंगे, सेम इसी तरीके से प्रूफ होंगे कि ये मिड पॉइंट है। कैसे मिड पॉइंट है, क्या कह रहा है, प्रूव द लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये बच्चा बहुत आसान दिया है, अगर बीपीटी की मदद से किया जाए, ये ऑलरेडी कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है और हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल लाइन और एफ भी मिड पॉइंट होगा। तो बच्चा हमको लगाना क्या है, इसका रेशियो क्या होता है, P बाई क्यू इक्वल टू M बाई N। अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड है तो M बाई N भी किसके रेशियो में डिवाइड होगा, 1 के, क्योंकि P बाई क्यू का रेशियो कितना है, 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो M बाई N का भी रेशियो कितना होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, P बाई क्यू के, इसका भी रेशियो कितना होगा, 1। तो बीपीटी लगा के बस एक लाइन में लिख देंगे कि रेशियो 1, क्योंकि पैरेलल लाइन दी है। अब ये कह रहा है कि बीपीटी से ये प्रूफ करोगे अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, ई और एफ मिड पॉइंट है, मतलब ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, ये भी हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो प्रूफ करो कि ये दोनों पैरेलल होंगे, कुछ नहीं। अगर रेशियो सेम है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू और एम बाई एन का रेशियो आएगा क्या, 1। अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन दोस्तों क्या कर रही है, पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब दो दो लाइन लिखनी है, ये थ्योरम अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। ये बात तो सब में आ रही बच्चा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका 9.3 अब देखेंगे।